पहले दिखा था वो नकली है। किसी ने सिस्टम के अंदर ये प्रोग्राम किया था कि एक खास चेहरा कैमरे पर आए तो अलर्ट दिखे। कोड खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। जब उसे कुछ गड़बड़ लगी तो टेक्नीशियन ने थोड़ी छानबीन की। अब स्क्रीन पर माइकल की असली प्रोफाइल आई। लिखा था कि वो तो एक लड़ाई में मारा गया। रोबर्टा ने कहा कि कोई हमें अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर कर रहा है। टेक्नीशियन ने उसकी मिशन फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने मैसेज दिया कि यह फाइल मौजूद ही नहीं है। तभी सिस्टम ने स्कॉटलैंड से 911 का एक कॉल पिक किया। एक लड़का रो रहा था, ये कहते हुए कि उसके पापा को एक आदमी और लड़की ने पकड़ लिया है। रोबर्टा ने तुरंत नई टीम भेजी और साथ में पहले वाले एजेंट को भी भेजा। उधर मैनाफोर्ड अपने सॉफ्टवेयर से सब कुछ देख रहा था। उसने रिकॉर्डिंग चेक की और शॉक हो गया कि माइकल जिंदा है। जब उसने सुना कि रोबर्टा एक खास एजेंट को भेज रही है, उसने उस एजेंट को पहले कांटेक्ट किया और कहा कि ये ब्लैक ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। एजेंट वर्कमैन पहले से उसका वफादार है तो वो तुरंत मान गया। मैनाफोर्ड ने ऑर्डर दिया कि माइकल और जेसी दोनों को मार दो। घर के मालिक ने माइकल के घाव को बंद किया। वो वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया। ओनर के बेटे ने मान लिया कि मैंने ही पुलिस को फोन किया था। पुलिस का ऑर्डर था कि वो हमला ना करे, लेकिन जैसे ही ओनर दरवाजा खोलने भागा, वॉकमैन ने सीधा उसके सर में गोली दाग दी। माइकल ने सही वक्त पर लड़के को रोक लिया, वरना वो भी मारा जाता। वर्कमैन ने पुलिस की गाड़ियों पर लगातार गोलियां चलाकर उन्हें तोड़ दिया। वहीं माइकल और जेसी पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन तभी दो पुलिस वाले सामने आ गए। माइकल अकेला दोनों से भिड़ गया और कुछ ही सेकंडों में दोनों को बेहोश कर दिया। तीसरा पुलिस वाला बाहर आया तो माइकल ने सीधा एक मुक्का मार के उसे भी गिरा दिया। उसने पुलिस वाले के हथियार भी उठा लिए। बाकी पुलिस वाले जब रोकने के लिए आए तो माइकल ने पेपर स्प्रे और टेजर से सबको गिरा दिया। आखिरी पुलिस वाले ने तो लड़ने की कोशिश भी नहीं की। माइकल ने उससे सीधा चाबी ले ली। अब दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर भागने लगे। बाहर निकलते वक्त माइकल से कुछ गाड़ियां टकरा गई, लेकिन वो फिर भी बचकर निकल गया। रोबर्टा कैमरास पर सब कुछ देख रही है। उसने वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिए थे। वर्कमैन पुलिस कार का पीछा करने लगा। उसने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मारी। माइकल ने स्पीड बढ़ा दी तो वर्कमैन ने गोली चलाई। खिड़की तो टूट गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। फिर उसने 2-3 और टक्कर मारी। जंगल के रास्ते दोनों गाड़ियां चलती रही। माइकल ने अचानक से तेज मोड़ लिया ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वर्कमैन भी तेज था। उसने तुरंत फॉलो किया और फिर से टक्कर मारी। वर्कमैन ने फिर गोली चलाई। माइकल ने गाड़ी को जिगजैग चलाकर बुलेट्स को मात दे दी। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही वर्कमैन आगे निकला, माइकल ने उसकी गाड़ी को जोर से साइड से मारा, जिससे गाड़ी पलट कर गिर पड़ी। माइकल ने ये पक्का किया कि उसकी गाड़ी रोड से बाहर हो जाए। फिर वो और जेसी वहाँ से निकल गए। कुछ महीनों बाद उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिला। माइकल ने कहा कि अब गाड़ी बदलनी पड़ेगी। उधर जंगल में वर्कमैन अभी भी जिंदा है। वो धीरे धीरे रोड पर चलने लगा। तब एक पुलिस कार और एक आम आदमी की गाड़ी ने रोड ब्लॉक कर दिया। वर्कमैन ने तुरंत पुलिस ऑफिसर को गोली मारी और सिविलियन को मजबूर किया कि गाड़ी दे दे। ऑफिस में रोबर्टा ने मैनाफोर्ड को कॉल किया और पूछा कि क्या तुम माइकल को जानते हो। मैनाफोर्ड ने बताया कि सालों पहले उसने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था, जिसका नाम था ब्लैक काइट्स। ये बेहद खतरनाक एजेंट्स थे जो सीक्रेट मिशन करते थे बिना किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के। माइकल उन्हीं एजेंट्स में से एक है और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी। एक दिन उसे एक दूसरे देश में इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने भेजा गया, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट झूठी लिखी और गायब हो गया। मैनाफोर्ड को शक था कि शायद माइकल दुश्मनों के साथ मिल गया था। उसने रोबर्टा से कहा कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो उसे रोकने के लिए। बाद में रोबर्टा ने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट सिस्टम को हैक करवाया। फाइलें खुलने लगी। उसने देखा कि माइकल ने एक ईरानियन साइंटिस्ट को भागने में मदद की थी। साइंटिस्ट ने उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जानकारी दे दी। ऑर्डर ये था कि उसे मार दो, लेकिन माइकल ने अपनी बात से फिरना सही नहीं समझा। जब रोबर्टा फाइल्स पढ़ रही थी तो मैनाफोर्ड सिक्योरिटी कैमरास से उस पर भी नजर रखे हुए था। सब कुछ और ज्यादा खतरनाक हो गया था। कुछ समय बाद जेसी ने शांत आवाज में माइकल से पूछा कि क्या उसका कोई परिवार है। माइकल ने सीधा जवाब दिया कि नहीं, कोई परिवार नहीं है मेरा। उसने बताया कि मुझे बीवी और बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि अगर फैमिली होती तो चीजें और ज्यादा मुश्किलों भरी हो जाती। उसने समझाया कि उसकी जिंदगी पहले ही खतरनाक और उलझी हुई थी, और अगर बीवी और बच्चे होते तो जान का खतरा और बढ़ जाता। जेसी ने थोड़ा दुखी होकर बताया कि मुझे मुश्किलों भरी जिंदगी भी मंजूर होती अगर उसकी माँ और उसका मामा वापस मिल जाते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने बैग से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला। वो जैक की ड्राइंग थी जो उसने खुद बनाई थी।
उसने धीरे से कहा कि जैक तुम्हारा असली परिवार था। थोड़ी देर सफर करने के बाद दोनों अगले शहर पहुंच गए। पहुंचकर दोनों ने अपने सिर झुका लिए और सीधा चलने लगे ताकि सिक्योरिटी कैमरास उनके चेहरे को रिकॉर्ड न कर सके। वो हर तरफ देख कर चल रहे थे, लेकिन तभी एक कार वहां से गुजरी जिसके अंदर डैश कैम लगा हुआ था और उस कैमरे में उनका चेहरा कैप्चर हो गया। कुछ ही देर में मैनाफोर्ट को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। मैनाफोर्ट ने वीडियो फुटेज को एडिट किया। उसने वीडियो में से माइकल और जेसी को गायब करवा दिया ताकि कोई भी उन्हें ना देख पाए। फिर उसने उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट तुरंत वर्कमैन को भेज दिए। माइकल और जेसी एक लोकल चर्च के अंदर गए। यहाँ माइकल अपने पुराने दोस्त आर्थर से मिला। आर्थर ने बिना सवाल किए उन्हें अपनी कार में बैठाया और जंगल के बीच अपने घर ले गया। घर शहर से दूर पेड़ों के बीच शांत जगह पर था। किचन में जेसी ने कुछ अजीब सी दवाइयाँ देखी। बॉटल्स और स्ट्रिप्स देखकर उसे लगा कि ये सीरियस बीमारी की दवा है। इधर आर्थर ने माइकल को बताया कि जब वो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ रहा था तब उसने थिया सिस्टम बनाने में मदद की थी। उसके पास अभी भी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी पड़ी है। जब माइकल गायब हुआ था तो आर्थर ने सिस्टम से उसकी फोटो हटाकर किसी रैंडम आदमी की फोटो लगा दी थी ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन बाद में मैनाफोर्ट ने उसे टेररिस्ट ही बना दिया। माइकल ने आर्थर से कहा कि वो जेसी का ख्याल रखे जब तक वो बाहर जाकर लड़ाई खत्म करेगा। आर्थर ने दुखी होकर मना कर दिया। तब जेसी ने बीच में बोल दिया कि आर्थर को कैंसर है। उसे ये इसलिए पता चला क्योंकि आर्थर भी वही दवाई ले रहा है जो उसकी माँ ने मरने से पहले ली थी। जेसी को लगा कि माइकल उसे छोड़ना चाहता है। उसने कहा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चुपचाप चली जाऊंगी यहाँ से। वहीं आर्थर बताने लगा कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ये सुनकर माइकल ने एक पुराने ट्रैफिकर का एड्रेस पूछा जिसे वो लोग पहले जानते थे। आर्थर ने मना किया और कहा कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन माइकल ने कहा कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब वो निकलने वाले थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर वर्कमैन खड़ा था। उसने बिना देर किए गोलियां चलानी शुरू कर दी। माइकल तुरंत फर्नीचर के पीछे छुप गया। जैसे ही वर्कमैन कमरे में आया, माइकल ने शेल्फ उसके ऊपर गिरा दी। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उन्हें कमरे में जो भी चीज मिली वो एक दूसरे पर हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। कुर्सी, टेबल, लैंप सब टूट गए। इस धक्का मुक्की में एक बंदूक जमीन पर गिर गई। दोनों बेहतरीन ट्रेंड एजेंट्स थे तो काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार वर्कमैन ने माइकल को हरा कर उसे दबा दिया, लेकिन आखिर में वर्कमैन माइकल के ऊपर हावी होने लगा। जब वो माइकल को मारने वाला था तब जेसी ने बंदूक उठाकर उस पर तान दी और रुकने को कहा। वर्कमैन तुरंत उस पर झपटा और बंदूक छीन ली। तब माइकल ने पास में पड़ी हुई नेल गन उठाई और वर्कमैन पर कई बार वार किया। फिर वो जेसी को पकड़कर वहां से भागा। वर्कमैन ने फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन तब तक माइकल और जेसी आर्थर के साथ कार में बैठकर निकल गए। वर्कमैन भागते हुए पीछे गोली चलाता रहा, लेकिन देर हो चुकी थी। मैनाफोर्ट ने उसे मैसेज भेजा और पूछा कि काम खत्म हुआ या नहीं। वर्कमैन ने जवाब दिया कि नहीं। तब मैनाफोर्ट ने अपने असिस्टेंट से कहा कि टीम को तैयार करो। शहर पहुंचकर आर्थर ने माइकल को एक फोन दिया और खुद अलग हो गया। अब माइकल और जेसी अकेले ड्राइव कर रहे थे। जेसी ने कहा कि मुझे अपने साथ अगले आइलैंड पर साथ ले चलो। माइकल ने मना कर दिया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम एक बेहतर जिंदगी जियो। उधर रॉबर्टा को टेक्नीशियन ने बताया कि कोई थिया सिस्टम को चुपके से इस्तेमाल कर रहा है। तब उन्होंने ट्रैप तैयार किया। उधर लंदन में माइकल ने जानबूझकर कैमरास को अपना चेहरा रिकॉर्ड करने दिया। वो एक नाइट क्लब में गए तो बाउंसर ने उसे रोका। इस पर माइकल ने उसे तब तक पीटा जब तक उन्हें एंट्री नहीं मिल गई। मैनाफोर्ट ने कैमरा पर उनका चेहरा देखा और लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत ब्लॉक हो गया। अब रॉबर्टा को समझ आ गया कि मैनाफोर्ट उसके पीछे गेम खेल रहा है। क्लब के अंदर माइकल और जेसी ट्रैफिकर कमल से मिले। माइकल ने कहा कि जेसी के लिए भी एक नई पहचान बनानी है। कमल ने पूछा कि मैं तुम्हारी क्यों मदद करूं? माइकल ने कहा कि देख, मैं भी जानता हूं और तू भी। तूने बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन मैनाफोर्ट को दी है। बहुत सारे दुश्मन है तेरे जो ये जानते नहीं है कि तूने उन्हें पकड़वाया है। अगर मैं पकड़ा गया और ये बात मैंने लीक कर दी तो बहुत गंदा फंसेगा बेटा। फिर माइकल ने कैमरा में अपना चेहरा भी दिखा दिया, इसीलिए एजेंट जल्दी ही क्लब में पहुंचने वाले होंगे। अब कमल के पास उनकी मदद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर में पेपर रेडी हो गए। बोट 30 मिनट में निकलने वाली है। दोनों क्लब से निकलने लगे, लेकिन मैनाफोर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी थी। माइकल ने एक आदमी पर हमला करके उसे गिरा दिया और उसकी बंदूक छीन कर उसे गोली मार दी। तेज बजते म्यूजिक की वजह से किसी को पता नहीं चला। फिर माइकल ने एक टूटे हुए ग्लास से दूसरे एजेंट को भी मार दिया, लेकिन फिर जब तीसरे एजेंट को उसने गोली मारी तो लोगों को शक होने लगा। जेसी और माइकल बाथरूम कॉरिडोर की तरफ भागे,
लेकिन वहाँ भी एक एजेंट मिल गया और शूट आउट शुरू हो गया। माइकल ने दुश्मन का ध्यान हटाकर जेसी को वापस क्लब में खींच लिया। वहाँ एजेंट्स ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। जेसी मदद करने आई, लेकिन एक आदमी ने उसे गिरा दिया। माइकल ने तुरंत उस आदमी को गोली मारी और अब क्राउड पैनिक में भागने लगा। हंगामे में एक एजेंट ने मौका पाकर जेसी को किडनैप कर लिया। उधर माइकल ने आर्थर को फोन किया। आर्थर सिक्योरिटी कैमरास से किडनैपर को फॉलो कर रहा था और वो लगातार बता रहा था कि किस तरफ जाना है। जैसे ही जेसी को एक वैन के पीछे फेंका गया, उसी वक्त रोबर्टा की टीम भी पहुंच गई और रोड को ब्लॉक कर दिया। माइकल को लगा कि वो भी दुश्मन है। उसने कुछ फौजियों को पीट कर रास्ता खोला और भागता रहा। वैन मिलते ही मैनाफोर्ट के एजेंट्स ने उसे घेर लिया। माइकल ने एक एक करके सबको गिरा दिया और जेसी तक पहुंच गया। तभी वर्कमैन वहां आया, लेकिन तब तक दोनों ने एक बाइक चुरा ली और भाग गए। समुद्र के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर जेसी रो रही थी। वो माइकल के बिना नहीं जाना चाहती। अभी अचानक गोली की आवाज आई। माइकल ने जेसी को बोट पर धक्का दिया और उसे सेफली वहां से निकाल दिया। इसके बाद माइकल और वर्कमैन ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। फिर दोनों अपने हाथों से लड़ने लगे। पाइप और चेन से अटैक किया। वर्कमैन माइकल का गला घोटने लगा, लेकिन माइकल ने उसे नीचे गिरा दिया और चेन से कई बार मारा। आखिर में उसने चेन को पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सर पर जोरदार वार किए और उसे मार डाला। कुछ समय बाद अपने बड़े घर में मैनाफोर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। 2 गार्ड जमीन पर मरे पड़े थे। जब वो मुड़ा तो माइकल कमरे में खड़ा था। दोनों ब्लैक काइट प्रोजेक्ट पर बहस करने लगे। आखिर में माइकल ने सीधी गोली उसके सर में दाग दी। 3 महीने बाद स्पेन में जेसी एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। रोबर्टा और उसकी टीम उसे दूर से देख रही थी, इस उम्मीद में कि कभी तो माइकल वापस आएगा। जेसी एक कैफे में बैठकर किताब पढ़ रही थी तब कैमरा थोड़ा हिल गया और रोबर्टा जेसी को देख नहीं पा रही थी। वेट्रेस ने एक बैग लाकर जेसी को दिया और अंदर एक चेस का पीस था। रोड के उस पार माइकल था, जो आखिरकार उसे लेने आया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।